अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, टाइम नहीं मिला। ये हम लोग बस कहीं जा रहे थे हसन के साथ। आयरा में और हसन हम तीनों ही बस सुबह सुबह हम लोग उठे, तैयार हुए, बस घर से निकले तो इधर कोई साथ करियाना स्टोर था, वहाँ से हमने चीज़ें वगैरह लेनी थी कुछ। तो हम लोग जा रहे थे मुल्तान। हसन के मतलब रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, इसके नानी वहाँ, मामू लोग सब वहाँ रहते हैं। तो काफ़ी दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे जाने का, वो लोग बुला भी रहे थे। हसन का भी मूड था चक्कर लगा लेते हैं। तो बस हम लोगों ने अचानक प्लान बनाया और हम लोग घर से रवाना हो गए। आयरा एज़ यूजुअल फुल नॉटी मूड में, बहुत तंग करते हुए। तो बस फिर इसके साथ हम लोग रवाना हुए। अब हम ना कहीं जाने का प्लान बहुत कम बनाते हैं क्योंकि आयरा हमें बहुत तंग करती है कहीं जाके। घर में ये बस खुश रहती है, ये चाहती है कि बाहर कहीं ना जाऊँ मैं। घूमने फिरने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोई लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग चले जाएं या काफ़ी देर गाड़ी में रह जाए या मतलब दूसरे लोगों को देख ले तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हम प्लान बहुत कम बनाते हैं कहीं बाहर जाने का, लेकिन आना जाना भी पड़ता है। तो बस हम लोगों ने सोचा चल ही पड़ते हैं। काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे, तो फाइनली हम लोग घर से रवाना हो ही गए आखिर। बस फिर आयरा कि मैं टॉयज़ भी साथ रख लिए। मैंने कहा बच्ची है, तंग ना करे। तो ये उसका भालू उसके पास था और ये जितने भी इसके टॉयज़ हैं इन सब के नोज़ पे ये कट करती है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं फ़ाइटिंग कर रही हूँ अपनी टॉयज़ के साथ, उनको मार रही हूँ। ये खुश होती है बहुत। इधर बस हसन और मैं आपस में गपशप कर रहे थे कि आयरा हम लोगों को अभी से ही इतना तंग कर रही है, तो पता नहीं वहाँ जाके क्या करेगी, बाकी पूरा रास्ता क्या करेगी। अभी तो सफ़र हमारा शुरू हुआ था और आलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगते हैं जाते हुए डीजी खान से मुल्तान। लेकिन खैर यही उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये वहाँ तंग नहीं करेगी। वहाँ हसन के कज़न हैं तो उनके बच्चे भी हैं सब, हमने कहा उनके साथ खेलती रहेगी। अब रास्ते में मैं इसको बहुत मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रही थी कि टेडी बियर से खेलती रही अपने, क्योंकि ये फिर जब भी गाड़ी में बैठती है तो कहती है कि मैंने बाबा के साथ ड्राइव करनी है, बाबा की गोद में बैठना है। तो मैंने कहा इधर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है तो ड्राइविंग करते हुए मसला ना हो हसन को। सिटी में तो चलो ठीक होता, लेकिन बाहर कहीं लंबे सफ़र में जाते हुए बच्चे तंग करते हैं। तो मैं बस इसको मसरूफ़ रख रही थी इसके टॉयज़ में, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़िद करके रो के आखिरकार हसन के पास चली ही गई और ड्राइविंग सीट पे इसने अपना कब्ज़ा कर लिया। इसको बहुत अच्छा लगता है बाबा के साथ ड्राइव करूं, जब वो ड्राइव करें उनकी गोद में बैठूं, लेकिन ये 1 सेकंड भी चैन से नहीं बैठती, डिस्टर्ब करती है ये। फिर जो इंसान ड्राइव कर रहा होता है आखिर वो तंग हो जाता है, बच्चा इस तरह साथ हो कोई। मैं इसे बहुत ट्राई कर रही थी मेरे पास आ जाए, तंग ना करे हसन को, लेकिन बस इसका मूड फिर ऑफ हो रहा था क्योंकि असल में इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। ये सुबह सो जाती है, जिस टाइम हम रवाना हुए तो इसको नींद आ रही थी। मैंने कहा रास्ते में सो जाएगी, लेकिन एज़ यूजुअल उसने अपनी शरारतें जारी रखी। तो बस मैं यही दुआ ही कर रही थी कि बस ये जल्दी से सो जाए सब। क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि छोटे बच्चे हों बेशक साथ, लेकिन कहीं आना जाना भी पड़ता है इंसान को, फिर हर जगह छोड़ थोड़ी सकते हैं बच्चों की वजह से। तो मैं आप सबको ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की रूटीन इस तरह सेट करें कि वो कहीं भी जाके आपको तंग ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा घर में आदी ना करें उनको चीज़ों का। मतलब जिस तरह आयरा अपने झूले से ऑब्सेस्ड है, तो ये कहीं जाती है तो तंग करती है बहुत ज़्यादा मुझे। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि बच्चों की ऐसी आदत नहीं बनानी चाहिए शुरू से ही। बस मेरी गलती है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो इंसान को पता नहीं चलता कि क्या क्या चीज़ें पहले करनी चाहिए। उस वक्त तो हम लाड प्यार में बच्चों को मतलब बहुत प्यार कर रहे होते हैं, हर टाइम गोद में उठाना इस तरह, लेकिन बाद में जब बच्चे थोड़े बड़े होना शुरू होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत तंग करते हैं। इसलिए अब हम बहुत कम प्लान करते हैं कि कहीं जाएं कहीं, और जाने से पहले हम 10 दफ़ा ये सोचते हैं कि हम चले भी जाएं तो आयरा हमें तंग ना करे। मेरी सिस्टर एक दूर रहती हैं, मतलब डेर इस्माइल ख़ान है उनका घर, तो मैं उसके घर भी बहुत कम जाती हूँ सिर्फ आयरा की वजह से कि आयरा मुझे तंग करती है। लेकिन बस फिर बच्चे हैं, बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। और जो दूसरा मेन रीज़न है आयरा की तंग करने का मुझे कहीं जाते हुए, अब जैसे समर का सीज़न है तो आयरा को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है।
बेशक हम जहाँ जाते हैं एसी वगैरह सब हर किसी के घर होता है, लेकिन अपने घर की एक और रूटीन बनी हुई होती है बच्चों की। तो ये जहाँ जाती है इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाती है और ये रोती है, फिर मुझे समझ आ जाता है इसको गर्मी लग रही है, क्योंकि इंसान को अपने घर की अपनी चीज़ों की हर चीज़ की आदत हुई हुई होती है। बड़े बंदे तो कहीं भी जाते हैं तो एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चों को ज़रा मुश्किल पड़ता है। तो बस फिर आयरा यहाँ अपने टेडी बियर से खेल रही थी। इसको हमने कोकोनट का एक पीस दे दिया था, हमने कहा खेलती रहे इसके साथ, लेकिन वो अपने टेडी बियर को खिलाने में ही लगी हुई थी, क्योंकि आयरा ख़ुद तो कोई चीज़ भी नहीं खाती, बहुत तंग करती है आयरा। माशाल्लाह से अब 1 साल की हो गई है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ इसके लिए, रोज़ न्यू रेसिपीज़ मतलब ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ इसके लिए चीज़ें, लेकिन रोज़ मेरी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। आयरा कुछ भी नहीं खाती, गुस्सा भी करती हूँ मैं इसके साथ, लेकिन बस फिर चुप हो जाती हूँ कि इंशाल्लाह बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी, खाना खाने लग जाएगी, हर चीज़ खाने लग जाएगी। और बस फिर हम लोग रास्ते में प्लानिंग कर रहे थे कि इंशाल्लाह जब हम मुल्तान पहुँच जाएंगे कुछ देर में, तो इसके बाद हम लोग दोपहर में थोड़ा रेस्ट करके आयरा को भी मैं सुला लूँगी। इसके बाद शाम में फिर रात में हम लोग घूमने निकलेंगे कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है। और प्लानिंग मेरी ये थी कि इंशाल्लाह अब जैसे मतलब विंटर आने वाला है तो मैं इसके लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ विंटर की मिनी माइनर से, क्योंकि मुझे ज़्यादातर बच्चों की जो ब्रांड है वो मिनी माइनर्स बहुत पसंद है, उनकी स्टफ़ क्वालिटी सब बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं आयरा की ना अक्सर वहाँ से लेती हूँ। जो हमारी सिटी में है तो उनके पास वैरायटी मतलब इतनी मज़े की नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो मुल्तान का चक्कर तो वैसे ही लग रहा है, तो आयरा की जो शॉपिंग करनी है वो मैं कर लूँगी। तो बस फिर हम यही प्लान करते हैं कि रात को निकलेंगे हम लोग फिर वहाँ से उनके घर से और शॉपिंग कर लेंगे आयरा के लिए। हम लोगों का प्लान ये था कि बस हम लोग एक रात वहाँ रहेंगे और सुबह इंशाल्लाह या दोपहर में हम लोग वहाँ से फिर अगले दिन रवाना हो जाएंगे। लेकिन फिर एक दिन के लिए भी इंसान चाह रहा हो तो बच्चों का बहुत सामान साथ उठाना पड़ता है। आप लोग चेक करें पीछे सीट पे किस तरह सारा सामान इसका बिखरा हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ लेके जा रही थी, मेडिसन, पैम्पर वगैरह सब, और इसके टॉयज़ की पूरी बास्केट में लेके जा रही थी। इसके कपड़े एक्स्ट्रा सूट रख लिए थे मैंने, क्योंकि बच्चे हैं पता नहीं चलता कपड़े वगैरह ख़राब कर लेते हैं कुछ खाते पीते हुए। इधर बस आयरा को नींद भी आ रही थी, मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, भूख भी लग रही थी इसको। मैंने इसको बस फिर फीडर भी बना के दे दिया। मैंने कहा दूध भी पीती रहे, इंशाल्लाह सो भी जाएगी ये। तो मैं बस देख रही थी इसको कि कब सोएगी, और ये फुल कैमरे में फ़ोकस की जा रही थी कि मम्मा मेरी वीडियो बना रही हैं। आप लोग भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप जब कहीं जाते हैं मतलब आउट ऑफ सिटी तो किस तरह मैनेज करते हैं, बच्चे किस तरह आप लोगों को तंग करते हैं, या जहाँ भी जाते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने बच्चों का एक्सपीरियंस, और ये भी बताइएगा कि जो बच्चे खाने पीने में तंग करते हैं तो मदर्स क्या करती हैं, किस तरह उनको खिलाती हैं। तो बस फिर ये रास्ते में एक स्टॉप आया था। ये दूध वाली बोतल यहाँ मिलती है, यहाँ की बहुत फेमस है। ये मुल्तान के जब आप लोग जाने लगते हैं ना, पूरे रास्ते में थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह की शॉप्स बहुत आपको नज़र आएंगी। और ये कैसे हो सकता है कि हम मुल्तान जा रहे हैं और हम ये ना पिएं, क्योंकि ये बहुत मज़े की होती हैं, ये हमारी बहुत फेवरेट है। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ स्टॉप किया, हसन और मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं और ये दूध वाली बोतल भी पी लेते हैं हम लोग। आयरा भी यहाँ सो चुकी थी आराम से। इसके बाद लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब बोलना स्टार्ट हुए तो आयरा बार बार आंखें खोल के देख रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी कि मम्मा पापा क्या बातें कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं। इसको शायद खुशबू चली गई थी चीज़ों की कि हम लोग खा पी रहे हैं कुछ, लेकिन फिर मैंने इसको अपनी गोद में ही सुलाया हुआ था, सो गई। इसके बाद बस फिर हम लोग थोड़ी देर में ही पहुंच गए थे हसन के मामू के घर। तो वहाँ इसकी कज़न का एक छोटा बेटा है मूसा, तो आयरा वहाँ उसको देख के बहुत खुश हुई, और दूसरे भी कज़न्स के बच्चे थे वहाँ, उनसे भी बहुत खुश हुई है। लेकिन अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं ना बेबी, उनको देख के बहुत खुश होती है। तो बस इसका बस नहीं चल रहा था कि ये मूसा को अपनी गोद में उठा ले, इससे प्यार कर ले, इसे हाथ लगाना चाह रही थी, टच करना चाह रही थी, लेकिन बस डर रही थी, घबरा भी रही थी कि मैं किस तरह इसको हाथ लगाऊँ, किस तरह इसके पास जाऊँ। जाना भी चाह रही थी। वो भी इसको देख के काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे हैं, जब मिलते हैं तो एक दूसरे को देख के बड़ा खुश होते हैं। और ये थक भी बहुत चुकी थी। बस फिर बहुत कोशिश और मेहनत के बावजूद 3-4 घंटे के बाद आयरा हसन वहाँ जाके सोई। बड़ी मुश्किल से सोई, पहले काफ़ी देर खेलती रही, इसकी नींद का टाइम भी गुजर चुका था क्योंकि शाम होने वाली थी अब।
तो बस मुश्किल से सोई है ये वहाँ बहुत, सो गई बस। फिर शाम में ये लेट उठी मगरिब के टाइम। फिर हम लोग घर से रवाना हुए। हम लोगों ने कहा थोड़ा घूम फिर लेते हैं। हम लोगों का प्लान ये था कि इसको प्ले लैंड लेके जाते हैं ताकि ये थोड़ा पहले इंजॉय कर ले और बाद में हम शॉपिंग वगैरह करें तो हमें तंग ना करे। लेकिन मसला ये था कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि प्ले लैंड किधर है और कहाँ लेके जाना है इसको। हमें सिर्फ एक प्ले लैंड का पता था जो मॉल ऑफ मुल्तान में, और वो यहाँ से काफ़ी फासले पे था, बहुत दूर था यहाँ से। तो हमने पहले सोचा कि शहर में जाके कहीं देखते हैं कोई पास हो, लेकिन वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला। आखिरकार फिर हम इसको मॉल ऑफ मुल्तान में ही लेके गए। वहाँ ये पहले बैठी मतलब झूलों वगैरह पे, लेकिन फिर इसको मज़ा नहीं आया, रोने लग गई बाबा को देख के कि मुझे उठा लें। हमने इसको बहलाने की बहुत कोशिश की कि साथ देखो मंकी है, आपके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन आयरा ने कहा नहीं। आयरा किसी भी झूले पे नहीं बैठी, किसी भी चीज़ से इसने एंजॉय नहीं किया। बस फिर हम लोगों ने थोड़ा वहाँ विज़िट किया और हम लोग ये बातें कर रहे थे कि हम कितना ज़्यादा दूर आए हैं आयरा की वजह से, और आयरा तो यहाँ की एंजॉय नहीं कर रही, बैठ ही नहीं रही यहाँ पे। बस इधर फिर गेमिंग जोन था इनका, तो रेसिंग कार्स वाला। तो हसन मुझे कह रहे थे कि तुम स्टार्ट कर लो, तुम खेलने लग जाओ। हम लोगों ने कार्ड बनवा लिया था वहाँ एंट्री का, तो इस हम लोग अब मतलब अपनी मर्ज़ी से जो भी झूला वगैरह था, गेम्स वगैरह थी, हम इंजॉय कर सकते थे वो कार्ड स्वाइप करके। लेकिन बस अफसोस ये हो रहा था कि हम लोग आयरा की वजह से इतना दूर भी आए और आयरा ने प्ले लैंड में आके एंजॉय बिल्कुल भी नहीं किया, तंग किया बल्कि हम लोगों को। बस ये जब हसन को देख लेती है तो बस कहती है कि बाबा हर वक्त मुझे उठाए रहें, और किसी चीज़ से मतलब खुश नहीं होती है, फिर मेरे पास भी नहीं आती। हसन भी थक जाते हैं फिर इसको उठा के, मेरे पास तो ये आती ही नहीं है। तो बस फिर हमने यहाँ मॉल में ये कॉटन कैंडी ये देखी, हमने कहा ये ले लेते हैं और पॉपकॉर्न्स वगैरह ले लेते हैं। मैंने कहा आयरा भी टेस्ट कर लेगी, लेकिन आयरा ने तो एज़ यूजुअल किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं खाया आयरा ने। इधर बस मैंने ग्रीन कलर की ये कॉटन कैंडी बनने के लिए दी थी भाई को, वो कलर्स उनके पास थे, उन्होंने कहा आप सेलेक्ट कर लें कौन से कलर के आपको चाहिए, तो मैंने कहा ग्रीन बनवा लेती हूँ। इसके साथ उन्होंने हमारे पॉपकॉर्न भी तैयार कर लिए थे, वो भी साथ रखे थे। इनका प्रोसेस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये कॉटन कैंडी बनाने का। इतनी देर में आयरा और हसन किसी और स्टॉल पे चले गए थे चीज़ें वगैरह लेने। आयरा ने ये कोई एग शेप में जो बच्चों का टॉय होता है और कोई मतलब इसमें कैंडीज़ होती हैं वो ली, और लॉलीपॉप ले लिया था। बस ये फिर मैं अब आपको नेक्स्ट डे की दिखा रही हूँ। जब हम लोग वापस जा रहे थे रात को, तो फिर हम लोग वहाँ से घूम फिर के वापस आ गए। मैं वो क्लिप्स ऐड नहीं कर सकी, वीडियो वगैरह नहीं बनाई मैंने। तो बस ये अब हम वापस घर जा रहे थे, क्योंकि बस एक रात का स्टे था हम लोगों का। आयरा भी फिर तंग करती है, आयरा ने एज़ यूजुअल थोड़ा तंग भी किया वहाँ, लेकिन शुक्र फिर भी सही रह गई। बस हमारा जो प्लान था एक दिन के स्टे का, हमने वो भी कर लिया था, सबसे मिल लिया, एंजॉय भी कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग घर वापस जा रहे थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, शदीद गर्मी थी। एक तो गर्मियाँ भी ख़त्म ही नहीं हो रही, मौसम अच्छा ही नहीं हो रहा कोई। बस अब आयरा का मूड भी बिल्कुल फ्रेश हो चुका था, क्योंकि उसको पता चल गया था हम लोग घर जा रहे हैं, और इसको नींद आ रही थी एज़ यूजुअल, क्योंकि इसका टाइम होता है, इस मतलब सुबह के टाइम ये 10-11 बजे दोबारा सो जाती है। तो ये रास्ते में नींद कर गई थी मेरी गोद में ही। और बस हम लोगों ने रात को शॉपिंग वगैरह भी कर ली थी, घूम फिर भी लिया, सबसे मिल लिया हम लोगों ने यहाँ सब रिलेटिव्स वगैरह से। अच्छा हमारा टूर रह गया, 1 डे ट्रिप था, आप ऐसे समझ 2 डे ट्रिप सॉरी, लेकिन अच्छा रहा, मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और आयरा ने भी इंजॉय किया। बाकी उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।